आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है हमारे पास, फ्यूज क्या है, फ्यूज तार के दो लक्षण बताओ और फ्यूज के क्या लाभ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फ्यूज क्या होता है। फ्यूज जो है, जब हमारे घरों में विद्युत बाहर से आती है हमारे मुख्य बोर्ड में, मेन बोर्ड में हमारे, तो हम उसका जो फेज तार होता है, उस फेज तार के श्रेणी क्रम में हम एक और पतला सा तार जोड़ देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्यूज तार कहते हैं। वह क्या काम करता है, वह हमारे घरों को शॉर्ट सर्किट के समय या जब कभी अचानक से धारा का मान बढ़ जाता है, तो उस समय ये हमारे घरों की उपकरणों की सुरक्षा करता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं ये कुछ कैसा दिखाई देता है। ये इसको देख लेते हैं। हमारे घर के मुख्य बोर्डों में आप कुछ ऐसी चीज देखी होगी जो ऐसी ऐसी करके लगी होती है। इसमें ये जो बीच में पतला सा तार है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्यूज वायर या फ्यूज तार कहते हैं। और एक तरह का ये भी आपने कुछ अब जो नए हमारे इन्वर्टर या हमारी बाइक में कुछ इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कुछ इस तरह के एक चीज लगी होती है जिसके अंदर ये पतला सा तार लगा होता है। इसमें यह होता है हमारा फ्यूज तार होता है। तो कुछ इस तरह के फ्यूज तार हमारे इस समय प्रयोग किए जाते हैं। अब इन फ्यूज तारों के गुणों के बारे में बात करें कि इनके क्या गुण होते हैं, तो इन फ्यूज तारों में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, तभी ये फ्यूज तार होंगे। और नहीं तो हम इनमें कोई भी तार जोड़ देंगे तो ये फ्यूज तार नहीं कहलाएंगे, उसकी तरह काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि फ्यूज तारों का प्रतिरोध कम होना चाहिए। ठीक है, फ्यूज तार का प्रतिरोध कम होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा, इनका गलनांक भी कम होना चाहिए। अब आइए समझते हैं कि प्रतिरोध क्यों कम होना चाहिए और गलनांक क्यों कम होना चाहिए। तो देखिए, हम फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं हमेशा। जैसे कि मान लिया कि हमारे पास कोई एक बल्ब है हमारा, और हमने इस बल्ब के श्रेणी क्रम में अपना एक फ्यूज तार को जोड़ दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमने अपने सप्लाई में लगा दी है बिजली की, यहाँ से धारा इस तरह से प्रवाहित होगी और बल्ब जो है हमारा जलेगा। ठीक है, तो अगर इसका प्रतिरोध अधिक होगा, अगर इसका प्रतिरोध अधिक हुआ, तो इस बल्ब में क्या है, सारी धारा जा ही नहीं पाएगी। मतलब ये ज्यादातर ऊर्जा का ह्रास यहीं पर कर देगा और इससे ऊर्जा आगे नहीं पहुंचेगी, तो बल्ब हमारा ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें एक ऐसा तार चाहिए होता है जिसका प्रतिरोध कम हो, मतलब जो ऊर्जा की हानि ना करे, अपने अंदर से सिर्फ हमारी धारा को प्रवाहित होने दे। ठीक है, और गलनांक कम क्यों होना चाहिए। देखिए, गलनांक कम होने से मतलब ये है कि जो फ्यूज तार आते हैं, ये कुछ इस तरह से आते हैं। जैसे ये मान लिया हमने एक फ्यूज तार लगाया, इस पे लिखा है 5 एम्पियर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी कभी इस तार में 5 एम्पियर से धारा ज्यादा प्रवाहित होगी, तब ये गर्म होके जल जाएगा। ठीक है, ये जल जाएगा तो ये टूट जाएगा। ठीक है, तो इसका गलनांक जब कम होगा तभी तो ये आसानी से गल सकेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित होने के बाद भी ये नहीं गलेगा और हमारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो बल्ब के फ्यूज होने से पहले ही ये हमारा तार फ्यूज हो जाएगा, मतलब तार जो है गल जाएगा। ठीक है, और गल के क्या होगा, हमारे इस परिपथ को तोड़ देगा, जिससे हमारे बल्ब में धारा जाना बंद हो जाएगी और अधिक धारा हमारे बल्ब में नहीं जाएगी, तो हमारा बल्ब या हमारा कोई भी उपकरण जो भी इसमें जुड़ा होगा वह बच जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरोध का, इसका जो फ्यूज तार है उसका प्रतिरोध भी कम होना चाहिए और गलनांक भी कम होना चाहिए। ये तो हो गया इसके दो गुणों की बात। अब आइए देखते हैं कि फ्यूज तार के लाभ क्या हैं। तो लाभ क्या है कि हमारे उपकरणों को ये बचाता है। क्या करता है, उपकरणों को खराब होने से बचाता है। कब बचाता है, जब धारा का मान अचानक से कभी परिपथ में ज्यादा हो जाए या कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है कि तार में धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है, और जब धारा का मान अचानक से बढ़ेगा तो हमारा फ्यूज तार अपने आप को गलाकर परिपथ को तोड़ देता है। ठीक है, तो हमारे हमारे उपकरणों को खराब होने से ये बचा लेता है इस प्रकार से। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।